हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था। बहुत कुछ ऊपर नीचे था इस गेम में। बहुत इंजॉय किया एज ए बार्सिलोना फैन, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि कब गोल आए, बट ऑब्वियसली रैशफोर्ड के जो दो गोल थे, उस टाइम तक सिर्फ दो ही शॉट ऑन टारगेट थे और दोनों गोल में कन्वर्ट हुए। तो बड़ी जीत थी बार्सिलोना के लिए, और स्पेशली अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे सेंट जेम्स पार्क, डिफिकल्ट ग्राउंड खेलने के लिए। और जिस तरह से न्यूकासल की टीम है प्रीमियर लीग में जिस तरह से खेलती है, और उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट विन थी हमारे लिए। और बिल्कुल इसके इसके इस मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बेटर हो सकता था बार्सिलोना के लिए, क्या बेटर बार्सिलोना ने किया, न्यूकासल कहाँ बेटर थी और कैसे और बेटर कर सकती थी। तो स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना फर्स्ट 10 मिनट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि न्यूकासल की जो हाई प्रेसिंग है, मैन टू मैन प्रेसिंग, उसके बाद ऑब्वियसली वो सेंटर बैक और गोलकीपर से चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रेसिंग में वो चाहते हैं कि वो मिस्टेक करे और वहां से कन्वर्ट होके गोल में। तो ये उनका 10-15 मिनट का प्लान था। बट ऑब्वियसली बहुत, अब जैसे कि बात कर रहे थे, मैं यही सोच रहा था मैच से पहले कि पहले 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि न्यूकासल हमेशा हाई प्रेस डालती है, और अगर वो सस्टेन कर लेती है उस 10-15 मिनट में, तो वो आगे चल के उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है मोमेंटम में। बट हाँ, जिस तरह से टैकल किया, क्रेडिट गोज टू जोआ गार्सिया, जिस तरह से उन्होंने गोल कीपिंग की, मतलब लाजवाब। बहुत अच्छी साइनिंग बार्सिलोना के लिए। और साथ ही साथ में उसके बाद जैसे ही 10-15 मिनट गेम बढ़े, उसके बाद ऑब्वियसली मिडफील्ड में कंपोजर पेड्री एंड फ्रैंकी जो देते हैं, वो फिर वो गेम में थोड़ा सा आए, और उसके बाद गेम थोड़ा सा स्मूथ चला बार्सिलोना के हिसाब से। ओवरऑल कंप्लीट गेम था बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से बॉल रोटेट कर रहे थे मिडफील्ड में। उसके बाद पेड्री ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर है मिडफील्ड पोजीशन में, जिस तरह से उनका गेम रहा अनबिलीवेबल। फ्रैंकी के साथ 1-2-1 में जिस तरह से प्रेशर को सोक इन किया और बॉल को चलाया मिडफील्ड में, या फिर ऑब्वियसली मैंने देखा होगा मैच में कि पेड्री को इतना प्रेस नहीं किया उन्होंने। वो बहुत पेड्री बहुत फ्री स्पेस में थे, बट हाँ, वो चाहते हैं कि प्लेयर्स उनको प्रेस डाले, ताकि वो अ, एक डायगोनल बॉल या फिर विथ में बॉल डाल के वो रफीनिया या फिर रैशफोर्ड को यूज कर सके। तो ये था। बट ऑब्वियसली ये न्यूकासल का प्लान था कि प्रेस करना, मैन टू मैन मार्किंग उनकी थी जो स्टार्टिंग से ही। बट पेड्री को उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, गेम में उतना प्रेस नहीं डाला। शायद वो बीट कर सकते थे 1-2-1 में, या फिर जो उनकी एबिलिटी है क्रॉसेस डालना या फिर बॉल डालना, डायगोनल बॉल डालना, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके साथ मुझे लगा डिफेंस में भी बहुत अच्छे थे कुंडे, स्पेशली कुंडे का गेम बहुत अच्छा था। जेरार्ड मार्टिन भी मुझे बेटर लगे। ऑब्वियसली नया लड़का है अभी, और खेल रहा है, और बाल्डे नहीं है, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही, बट बहुत अच्छा खेला, मुझे अच्छा लगा। अराहो का गेम अच्छा था। क्रिश्चियनसन बाद में आए। कुबारसी और अराहो की पेयरिंग अच्छी लगी, मुझे बेटर लगी। इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो न्यूकासल की प्रेसिंग है उसको सोक इन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगा इलांगा, स्पेशली इलांगा बहुत तगड़े थे, और इलांगा को जिस तरह से कंट्रोल, इलांगा हाथ में भी नहीं आ रहे थे बार्सिलोना के डिफेंडर्स पे। बट हाँ, अच्छा गेम था डिफेंस वाइज। ऑब्वियसली मिडफील्ड हमारी उसकी बात करते नहीं, क्योंकि वो हैं ही अच्छे, बेटर प्लेयर हैं पेड्री और फ्रैंकी। वो पूरा कंट्रोल करते हैं गेम को। लास्ट के आपने देखा होगा, जो लास्ट के हाफ एन आवर था, बारसा बहुत कंट्रोल फुटबॉल खेल रही थी, बिकॉज ऑफ द मिडफील्डर दे हैव, उसकी वजह से बहुत अच्छे से बॉल रोटेट हो रहा था। विथ यूज कर रहे थे रैशफोर्ड और रफीनिया को। ये हमेशा उनका प्लान रहता है कि सेंटर से अटैक करना, फिर विथ में खोलना। और लेवेंडोस्की गेम अच्छा था, लेवेंडोस्की उतना दिखे नहीं, लिंक अप कर रहे थे वो, ड्रॉप करके फिर वो राशफोर्ड या रफीनिया को बॉल डालना, जितना उनका रोल था वो काफी अच्छा था। उसके साथ ही साथ रफीनिया का गेम हो सकता है कि चांसेस उनको मिले, बट कन्वर्ट नहीं कर रहा। बट ओवरऑल इंटेंसिटी रफीनिया की काफी अच्छी लगी गेम में। मुझे स्पेशली अच्छे लगे। जो रन उन्होंने डाले वो भी इम्पोर्टेंट थे, और एक दो चांसेस भी आए बट मिस कर दिए। बट रही बात रैशफोर्ड की, रैशफोर्ड
बार्सिलोना के साथ इस साल जुड़े और उन्होंने जिस तरह से हो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से टीम का माहौल है या फिर एटमॉस्फेयर टीम का है वो उनको बेटर स्पेस पे करती है। और ऑब्वियसली हांसी फ्लिक के अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कैसी उनकी ट्रेनिंगें हैं। और रैशफोर्ड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड से इस साल आए हुए हैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम उनसे, क्योंकि जो प्लेइंग स्टाइल प्रीमियर लीग का है वो ला लीगा से टोटली डिफरेंट है। अपनी हमारी जो टीम है बार्सिलोना की टीम है वो बहुत पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, तो उतना शायद मुझे लगता है रैशफोर्ड को डिफेंडिंग नहीं करनी पड़ती है। बट ऑब्वियसली न्यूकासल जैसी टीम में आपको थोड़ा सा रन डालना पड़ता है। बट हाँ, ये चीज़ें हैं। अब आई एम श्योर कि रैशफोर्ड बहुत इम्प्रूव करेंगे बार्सिलोना के अंडर। और ऑब्वियसली हांसी फ्लिक और जो टीममेट्स हैं उनके वो काफ़ी स्किलफुल हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि अब 2 गोल मुझे स्पेशली सेकंड गोल बहुत ही क्लास था, मतलब सेकंड गोल अनबिलीवेबल। फर्स्ट गोल ऑब्वियसली डिफेंडर्स की थोड़ी मिस्टेक हुई न्यूकासल की, उन्होंने मार्क नहीं किया रैशफोर्ड थे, बहुत इजी गोल हुआ वो। सेकंड गोल वाज अनबिलीवेबल, उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक किया। मुझे लगता है कि इस टीम में वो बेटर फुटबॉल खेलेंगे, मुझे लगता है एंजॉय करेंगे अपनी फुटबॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली और बेटर हो सकते थे बॉक्स में जब 1-1 में थे, या फिर क्लिनिकल हो सकते थे जब पासेस निकालने थे बॉल लूज कर गए, वो सब चीज़ें हैं। बट आई एम श्योर कि आगे वाले मैचों में वो अच्छा करेंगे और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि वो अच्छा करें। उसके बाद सब्स्टिट्यूट बार्सिलोना किए, ऑब्वियसली क्रिस्टियनसन आए बेंच से, फिर उसके बाद फैरान टोरेस आया, डैनी ओल्मो आए। फर्मिन का गेम मुझे थोड़ा सा गेम से बाहर लगे। फर्मिन लोपेज बेटर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बॉलें मिस की उन्होंने, तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा और बेटर हो सकते थे। बट ऑब्वियसली जो उनका रोल था टीम में, वो थोड़ा सा पीछे भी खेल रहे थे, तो वो भी एक हो सकता है कारण। बट हाँ, ओवरऑल गेम बार्सिलोना के लिए अच्छा था, अवे गेम खेल रहे थे, इंपॉर्टेंट था जीतना और वो हमने किया। बात करेंगे न्यूकासल की, न्यूकासल एक डेंजरस टीम रही है बिकॉज ऑफ देयर प्लेइंग स्टाइल एंड ऑब्वियसली द प्रेसिंग, हाउ हार्ड दे प्रेस इन अपोनेंट हाफ। तो वो हमेशा उनका गेम प्लान रहा है। फर्स्ट 10-15 मिनट वो हाई प्रेसिंग करके खेलते हैं और चाहते हैं कि सेंटर बैक या फिर गोलकीपर मिस्टेक करे, वहां से वो कन्वर्ट कर सके। ऐसे 2-3 चांसेस उन्होंने किए भी, बट जॉन गार्सिया का गेम बहुत अच्छा था, उन्होंने काफ़ी सेव किए। और उसके साथ मुझे लगता है मिडफील्ड उनकी अच्छी थी, ऑब्वियसली जोलिंटन, टोनाली और ब्रूनो की जो पेयरिंग है वो बहुत अच्छी थी। वो प्रेस मिडफील्ड से प्रेस डालते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि मिरर हो तो वहाँ से काउंटर अटैक पे। उनके विंगर्स अच्छे थे, इलांगा एंड बर्न्स का भी गेम अच्छा था। इलांगा स्पेशली मुझे लगा इलांगा गेम में बहुत ऊपर थे, बट मुझे नहीं लगता सब्स्टिट्यूट इतने करने चाहिए उन्हें। एडी हाउ ने शायद बहुत जल्दी कर दी, और मुझे मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है इलांगा को पिच पे रखना चाहिए था, एटलीस्ट 80 मिनट्स तक रखना था। जोलिंटन और इलांगा को रखना था पिच पे। वो मुझे 2 चेंजेस मुझे अच्छे नहीं लगे, बट उसके बाद जैसे उन्होंने चेंज किया गेम बार्सिलोना की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसके बाद उतना कंपोजर उनमें नहीं दिखा, उतनी प्रेसिंग भी नहीं दिखी। ऑब्वियसली उनका प्लान हो सकता है कि जो नए सब्स्टिट्यूशन आए हैं उनके, वो ज़्यादा अच्छा प्रेस डालेंगे, या फिर ये उनका प्लान हो सकता है। बट हाँ, सेंट जेम्स पार्क में बार्सिलोना की जीत, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। एंड अच्छा गेम था। और न्यूकासल की फिनिशिंग मुझे उतनी दिखी नहीं गेम में, और सबसे बड़ा शायद रीज़न भी हो सकता है इसाक अवेलेबल नहीं है न्यूकासल के लिए, तो वो भी है। उनके पास स्ट्राइकर नहीं था, ये एक हो सकता है। जिस तरह से उनके विंगर्स हैं इलांगा एंड बर्न्स, ऑब्वियसली गॉर्डन एज ए नंबर 9 खेल रहे थे, वो थोड़ा सा, अगर गॉर्डन विंग में खेलते लेफ्ट विंग में तो और एक स्ट्राइकर होता तो गेम और इंटरेस्टिंग होता। ये मेरा प्रेडिक्शन लगा मुझे। गेम जितना मैंने सोचा था उतना एक्सपेक्टेड हाई नहीं गया, बट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जीतना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल, सेंट जेम्स पार्क इज टफ ग्राउंड टू प्ले, और फर्स्ट 10 मिनट्स वेयर लाइक अनबिलीवेबल फॉर न्यूकासल। जिस तरह से उन्होंने प्रेस डाला, मिस्टेक्स कराई बार्सिलोना का, मुझे लगा कि वो 10 मिनट में गोल ना आना हमारे लिए
ब्लेसिंग था, क्योंकि उस 10 मिनट में अगर एक भी गोल पड़ता तो हम बैकफुट पे जाते, बट वो हमने जिस तरह से सोक इन किया वो 10-15 मिनट, उसके बाद हमने गेम को और कंट्रोल किया और अच्छे से खेला। तो ये था मेरा गेम के बारे में सोचना। और बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कुछ नया आपको लगा हो या आप कुछ बोलना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट में बात करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।